हम लोग अपने इस एपी का जो थर्ड लेक्चर है हमारे पास, उस थर्ड लेक्चर में हम लोग ऐसे सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/7, फाइंड इट 63 टर्म। तो बच्चों आपका सबसे पहले नोट करोगे कि भैया आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि A9 क्या है 1/7, आपके A7 क्या है 1/9, फाइंड क्या करने हैं 63 टर्म। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप पहले वो टर्म की फॉर्मूला को अप्लाई करो और यूज करो। A9 क्या लिखोगे, A + 9 - 1 × D, A + 8D 1/7। तो A वैल्यू निकालो 1/7 - 8D। अगले जो हमारा टर्म वाली बात किया है A7, इसमें इसको लिखो A + 7 - 1 × D 1/9। A का वैल्यू यहाँ से पुट करो 1/7 - 8D, 7 - 1 6, तो 6D 1/9। बच्चों अब आप देखो यहाँ 1/7 है, इसको राइट साइड में ले चलो तो -8D + 6D -2D 1/9 - 1/7 -2D, 9 × 7 = 63, तो 7 × 1 = 7 और 9 × 1 = 9। आपका रिजल्ट आया -2/63। तो बच्चों D = -2/63 × -2 कट कर दीजिए 1/63। अब आप A निकालिए, A = क्या होगा 1/7 - 8 × D वैल्यू 1/63। आप 1/7 8/63, तो 7 और 63 का LCM 63, 7 × 9 = 9 -8 1/63। अब आपको A भी मिल गया, D भी मिल गया और आपसे डिमांड था A63 का। अब आप लिखिएगा A63 = A + 63 - 1 × D, A + 62D। बच्चों अब आप A और D को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A वैल्यू 1/63, 62 × D वैल्यू 1/63, तो आपका 1/63 62/63। बच्चों आपका LCM क्या हुआ 63, तो ये क्या हुआ 1 + 62 63/63, क्या आया 1। यानी कि आपके जो 63 टर्म ऑफ दिस AP है, जो सीक्वेंस है, वो आपका 1 आया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर ये कहता है कि इफ द सीक्वेंस यानी AP इज 3 15 27 39, जैसे आप यहाँ लिखोगे AP 3 15 27 39 ... और आपको कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 120 more than its
20 टर्म, 120 मोर देन इट्स 20 टर्म। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे कि 120 मोर देन इट्स 20 टर्म, तो पहले आप ए लिख दो, 3 डी निकालो, 15 माइनस 3 12। अब आपसे 20 टर्म से 120 मोर, तो आप पहले 20 टर्म निकालो। क्या लिखोगे? ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 प्लस 19 इंटू 12। अब आपके पास 3 प्लस 19 है ना, तो 12 9 जा 108, 8 10, 12 1 जा 12 और 10 यानी कि 22। अब आपके पास ये नंबर आया 231। बट आपसे एक क्वेश्चन क्या मांगा गया भैया कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 120 मोर देन इट्स 20 टर्म। तो बच्चों आपके पास वो जो टर्म बनेगा वो क्या होगा? A20 प्लस 2। अब आपके पास A20 में 120 ऐड करने की बात किया था। आप लिखिए इसको A20 231 प्लस 120 ऐड कीजिए 1 3 2 5 3। अब इसका फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या लिखिएगा? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका एन क्या है? 351। ए क्या है? 3, एन माइनस 1 और डी आपका है 12। बच्चों अब आप इस 3 को इधर ला के माइनस कीजिए। 351 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 12, 348 एन माइनस 1 इंटू 12। तो एन माइनस 1 348 बाई 12। बच्चों आप कट कीजिए, 2 से 6, 17 2 जा और यहाँ पर 4। अब आप इसको भी कट कीजिए, 8 2 या 16 7 और यहाँ 3 कट हुआ 29। तो n माइनस 1 29, देयरफॉर n 29 प्लस 1 30। यानी कौन सा टर्म की बात हुआ बच्चों? तो आप यहाँ देखो 30 टर्म हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।